हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। आज बात करेंगे बिजनेस को सक्सेस बनाने के उन सुनहरे रूल्स की जो बहुत आपको फायदा देंगे। दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि कोई पर्सन जो सुबह सुबह दूध बेचता हो या अखबार फेंकता हो और होटल में वेटर का काम करने वाला अपनी जिंदगी में क्या बन सकता है? वो लाखों लोगों को भी नौकरी पर रख सकता है। वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जिसके साथ हुआ उन्हें दुनिया मॉडर्न रिटेल का फादर कहती है, जिनका नाम है सैम वॉल्टन, जिन्होंने अमेरिका के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की एस्टेब्लिशमेंट की थी। आज वॉलमार्ट दुनिया के टॉप कंपनी में हमेशा रहती है और अरबों डॉलर का बिजनेस करती है। उन्होंने अपने बिजनेस का ऐसा मॉडल तैयार किया था कि आज कई कंपनियां जैसे रिलायंस फ्रेश स्टोर, बिग बाजार उन्हें फॉलो करते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बताए हुए ऐसे 10 रूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे हो सकता है कि आपको भी इससे कुछ फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन रूल्स के बारे में। रूल नंबर 1, हमेशा अपने बिजनेस के प्रति टुवर्ड फॉरवर्ड रहें। अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस पर दूसरों से ज्यादा यकीन करना होगा, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस पर विश्वास नहीं होगा तो आपका ध्यान अपने बिजनेस में ना होकर के दूसरे बिजनेस में लगने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस शायद बेकार है, इसलिए आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और जो सक्सेस है उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है, तभी तो आज वो सक्सेस हैं। ऐसे ही बातों का आपको हर दिन, हर टाइम, हर समय ख्याल आता रहेगा। इससे न सिर्फ आपका नुकसान होगा बल्कि आप अपने कस्टमर के लिए लॉयल्टी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आपका बिजनेस चलेगा तो सही, लेकिन आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए अपने बिजनेस पर डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आपको दिन रात काम करना होगा बिना किसी बातों को सुने। जब आप उठ चुके हो तो तब आप रुकना मत, जब तक कि आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती है। रूल नंबर 2, आपके साथ काम कर रहे एम्प्लॉयज को पार्टनर की तरह ट्रीट कीजिए और जो भी प्रॉफिट हो उन्हें सभी में बांटने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो और भी एक्साइटेड होकर के बिजनेस पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक एम्प्लॉयज की तरह काम करना है, नहीं, आपको एक लीडर की तरह अपने एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करना होगा, उन्हें सपोर्ट करना होगा। गूगल अपने एम्प्लॉयज में भेदभाव नहीं करता और शायद एक यही कारण है कि आज गूगल इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर रहा है। आज गूगल इतना बड़ा हो चुका है कि उनके कर्मचारियों को नहीं पता कि कंपनी में क्या प्राइवेट है, क्या गवर्नमेंट है। रूल नंबर 3, अपने एम्प्लॉयज या अपने पार्टनर का उत्साह बढ़ाइए। जब काफी लंबे टाइम से एक ही टाइप के काम कर रहे हो तो हो सकता है एम्प्लॉयज को उबासी आने लगे। इसलिए आपको हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, नया सोचते रहना चाहिए। मतलब ऐसा बार बार नहीं करें बल्कि कुछ टाइम के बाद करें, वो भी एम्प्लॉयज को नोटिस किए बिना। ऐसा करने से उनके अंदर आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा कि आपका अगला कदम क्या है, और तब आप उन पर यह छोड़ दें कि उन्हें आगे क्या करना है।
जिससे वो एक्साइटेड होकर के कुछ अच्छा करने की कोशिश में लग जाएंगे। रूल नंबर 4, बिजनेस से जुड़े सभी पार्टनर्स या एम्प्लॉयज को हर चीज साझा कीजिए। किसी बिजनेस को बेहतर ढंग से चलाने के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो सभी लोग बिजनेस को अच्छे से समझ लेंगे एंड उसे किसी डायरेक्शन में ले जाना है, वो इसे हैंडल कर लेंगे। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय से कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे तो इसका नुकसान छिपाने से होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा होगा। इसीलिए उन पर भरोसा करें ताकि उन्हें आपका सपोर्ट मिलता रहे, जिसका सीधा फायदा बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। नंबर 5, बेहतर काम करने वाले की प्रशंसा कीजिए। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी प्रेज सुनना नहीं चाहेगा। इसीलिए जो कोई भी एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रेज जरूर करनी चाहिए। आपको सिर्फ सैलरी या शेयर देने से काम नहीं चलने वाला है। इससे तो आप सिर्फ लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहां आपको लॉयल्टी से भी कुछ बढ़कर करने की जरूरत है, जो कि प्रेज करने की जा सकती है। और सच्ची प्रेज फ्री होते हुए भी एक खजाने की तरह होती है। रूल नंबर 6, अपनी कंपनी का जश्न मनाइए। जब कभी भी आपको लगे कि आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको जश्न मनाना चाहिए। ऐसे करने से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगी। एक्साइटमेंट में अनलिमिटेड इंक्रीमेंट होगा आपका, जो ना सिर्फ आपके बिजनेस के लिए अच्छा है बल्कि आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे पल उस वक्त बहुत काम आते हैं जब पर्सन किसी गंभीर सिचुएशन का सामना कर रहा होता है। तब ऐसे पर याद करके प्राउड फील किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। रूल नंबर 7, कंपनी में फ्रेंडली माहौल बनाए रखें। कस्टमर को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी भी उनके बीच में रहने वाले लोगों या एम्प्लॉयज ही जानते रहते हैं। और ऐसे में अगर फ्रेंडली माहौल नहीं होगा तो कस्टमर इसका फीडबैक नहीं दे पाएगा, जो कि बिजनेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। यानी आप इस पॉइंट को बिजनेस का बेस भी मान सकते हैं, क्योंकि ये वही बातें होती हैं जो कि बिजनेस के लिए एक कॉलम का काम करती हैं। रूल नंबर 8, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा आप दीजिए। दोस्तों, ये एक बिजनेस का वो अहम रूल है जिसके बदौलत बिजनेस में अपार सक्सेस मिल सकती है। इससे न सिर्फ बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी बल्कि कस्टमर्स लॉयल भी बनते जाएंगे। और बिजनेस के लिए लॉयल्टी जितनी जरूरी है यह आपको पता ही है। ये एक बिजनेसमैन से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, खास करके जब बिजनेस शुरुआती दौर से गुजर रहा हो। तो यह कदम आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सेटिस्फेक्शन गारंटीड का दावा पूरा करना है, जिससे वॉलमार्ट बिजनेस का आधार मानते थे। रूल नंबर 9, अपने खर्चों को बेहतर ढंग से कंट्रोल कीजिए। जो एंटरप्रेन्योर इस बात को समझता है वो असफल होते हुए भी फिर से सफल होने की कैपेबिलिटी रखता है। हालांकि यह बिजनेस है, इसलिए बिजनेस में एंटरप्रेन्योर को हर वक्त सिर्फ बचत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बचत ज्यादा होगी तो कमाई का बढ़ना पॉसिबल है। 25 सालों से वॉलमार्ट देश के सबसे बड़े रिटेलर बनने से पहले सबसे कम खर्चे में ज्यादा सेल का रेशो में नंबर 1 पर रही हैं। रूल नंबर 10, हमेशा
धारा के विपरीत तैरिए। अगर जब कोई नया काम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो लोग उसे कहते हैं कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आपको अपना एक अलग रास्ता बनाना होगा, क्योंकि सक्सेस वही होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। आपको भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में लगभग सभी वही काम करते हैं जो पहले से ही करते आ रहे हैं। इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा चांस है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर के वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह के सुझाव अगर आपके पास हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। और इसके अलावा अगर आपको लगता है यह आपके मतलब का वीडियो था या आपके मतलब का नहीं था, या आपके किसी दोस्त, भाई, बहन, कलीग, रिश्तेदार किसी के भी मतलब का था, तो उस तक ये वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए। किसी को बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए। हो सकता है कोई भी बात, कैसे भी, कोई भी पॉइंट, कोई भी शब्द, कोई भी हेडिंग क्लिक मार जाए, और जब क्लिक मारती है ना बात, तो सफलता पीछे आती है। आप सफलता के पीछे नहीं जाते हैं। थैंक यू।